अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैर से हो गए और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है हमारा सेपरेशन, डाइवोर्स। हाँ, ये वर्ड सुन के ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दो लोग अलग हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं। और सिर्फ दो लोग ही नहीं, बल्कि दो फैमिलीज़ अलग हो रही हैं और बच्चे होते हैं, उनको मेंटली इफ़ेक्ट होता है, वो परेशान होते हैं, आसपास के लोग परेशान होते हैं, उनके नज़दीकी रिश्तेदार परेशान होते हैं। बट आज का टॉपिक बहुत ही अहम है, बिकॉज़ आजकल बहुत ही आम देखा गया है ये वर्ड यूज़ होता है। और आज का जो सेपरेशन डाइवोर्स का टॉपिक है वो मैं सेलिब्रिटीज़ का ले रही हूँ। यस, ज़्यादातर आज से 5 से 6 साल पहले बहुत सेलिब्रिटी डाइवोर्स का हमें सुनाई दे रहा है। और आजकल तो ये हो गया कि लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई इसने इससे डाइवोर्स ले ली बिकॉज़ ये एक बिज़नेस हो गया एलिमिनरी ही लेने का। ज़रूरी नहीं है। अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं 20 साल 25 साल तक या 29 ईयर्स तक भी, उसके बाद अगर एक लेडी फ़ैसला लेती है कि भाई उसे नहीं रहना है, तो कुछ तो वजह होगी। ऐसा तो नहीं है उसने अपनी गोल्डन ईयर्स दी है, यंग डेज़ जो होते हैं एक वुमेन का, वो दी है, वो भी घर की चार दीवारी में अपने बच्चों को पालने में। और उस वक्त हो सकता है उसका हस्बैंड भी जो भी फील्ड में काम करता है वो स्ट्रगल कर रहा हो, उसे सपोर्ट करने में फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली, कि भाई अगर ये तरक्की करेगा तो कल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी तरक्की है। तो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। और जब तरक्की मिलती है, अमूमन ऐसा देखा गया है कि मैं ऐसा कोई मेंस के अगेंस्ट नहीं कह रही, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी लोग ऐसा होता है कि अपने आप में रहते हैं। एक वजह ये रहती है कि अपने आप में ही रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो क्या हो गया है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं उनका अफेयर हो जाता है किसी यंग, डेफिनेटली देखा गया कि यंग से ही होता है। तो फिर वो औरत सोचती है कि मैंने क्या किया इतने साल, जिस आदमी को मैं संभाल रही थी, उसके बच्चों को, उसके घर को देख रही थी, मैंने अपना कैरियर नहीं देखा, मैंने अपनी हालत, फ़िज़िकल हालत नहीं देखी, उसके पीछे लगी थी। और आज कुछ होने के बाद तो ये तो एकदम ही आगे बढ़ते जा रहा है, पीछे पलट के भी नहीं देख रहा कि इसके साथ जो साथी थी, जिसके वक्त में थी, खड़ी थी, चल रही थी, आज उसको वो बहुत पीछे छोड़ के जा रहा है। तब एक औरत को दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ, मेरा वजूद कहाँ है। अगर इतना वक्त, इतनी मेहनत मैंने अपने आप में लगाई होती, अपने आप को देखभाल करने में लगाई होती, तो शायद आज मैं भी कुछ होती, कुछ नहीं तो ज़िंदगी में सुकून तो होता। वो इस बात का रिग्रेशन नहीं करती कि वो उसने अपनी फैमिली को क्या दिया, वो उस वक्त अपनी खुशी और मर्ज़ी से देती है। लेकिन हाँ, इस तरह का रवैया डेफिनेटली बहुत ही दुख देता है। लोग अक्सर कहते हैं एलिमिनरी मांगती है वुमेन, क्यों नहीं मांगेंगी? वो अपने गोल्डन पीरियड्स के नहीं मांगती है जो उसने बिताए हैं, ये किए हैं। और ना ही कोई बिज़नेस है, किसी के पैसे देने से या कुछ देने से किसी का ना बन जाएगा ना बिगड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि रहने के लिए, जीने के लिए पैसे लगते हैं। और जब आप एक औरत को इस स्टेज में छोड़ते हो, 35 अबाव, 40 अबाव में छोड़ते हो, तब वो कहाँ जाएंगी? ना कुछ ऐसा रहता है कि वो जॉब करे, ठीक है। और अगर बिग शॉट लेडी है, उसका खुद का बिज़नेस है, तो चलो वो कर भी रही है, लेकिन उसके साथ उसके अपने खर्चे होते, उस हिसाब से फिर उनका भी खर्चे होते हैं। उनके रहन सहन का अंदाज़ अलग होता है, उनके सैलून का एक्सपेंस, उनके मेडिकल का एक्सपेंस अलग होता है, उसी लेवल पर होता है। तो वो भी सोच समझ के ही मांगते होंगे। और उनको ये पता भी होगा कि उनके शौहर के पास कितना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग, बट उनको पता है कि आगे क्या। और हस्बैंड हैं जो कि एक औरत ने अपना गोल्डन पीरियड दिया है, अपने यंग डेज़ दिए हैं कि भाई उसे सपोर्ट करने में, वो आगे निकल रहा है, तो उसके दिल में कैसा ही ऐसा आता है कि वो किसी, अगर अफेयर है तो लड़की से अगर अफेयर करता है तो भाई आदमियों को तो मिल ही जाती है यंग। उनको कोई नहीं कहता कि बूढ़ा हो गया है और उसने इतनी यंग से है ना अफेयर है, ये शादी करा। लेकिन औरतों को अगर उसका स्पाउस या लाइफ पार्टनर ज़रा भी 1-2 साल भी छोटा होगा, ज़्यादा छोटा हो तो दूर की बात है, 1-2 साल भी छोटा होगा, तो भाई क्या क्या बोल देते हैं। तो क्यों ना मांगे एलिमिनरी। और आदमियों को दिल में ये नहीं आता है कि भाई हम चीट उस औरत से कर रहे जिसने कभी ज़िंदगी में इतने टाइम में हमसे चीट नहीं किया, हमारे साथ लगी रही, ठीक। अपने आप को नहीं देख के हमको देखा। उसका हस्बैंड अगर शोबिज़ में है तो भाई उसका हस्बैंड फिट एंड वगैरह रहे तो उसकी डाइट का ख्याल, उसके एक्सरसाइज का ख्याल, हालांकि वो अपनी डाइट और एक्सरसाइज का नहीं देखेगी, लेकिन उसका बराबर देखेंगे कि वो फिट और हेल्दी रहे।
और जब आप आगे निकल जाते हो अपनी ज़िंदगी में, तरक्की पा लेते हो, तो वो हाथ जिसने आपको पकड़ के रखा है, वो हाथ जो आपके हमेशा कंधे पे रहा है, ये कहते हुए कि हाँ मैं हूँ, आप चलो आगे, कुछ नहीं, मैं हूँ, मैं देख लूँगी, आप बढ़ो आगे, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ, उस हाथ को ही आप झटक के चले जाते हो। ऐसा लगता है कि वो कभी आपके ज़िंदगी में थी ही नहीं, तो एक औरत को बुरा नहीं लगेगा। तो बहरहाल आजकल औरत समझ गई है, और एक औरत जब अपना 30s मेरे ख्याल से एज या 35-40 क्रॉस करती है, तो उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, हिम्मत आ जाती है, तब वो सोचती है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है उस वक्त, और अपने बच्चों के बारे में सोचती है अगर बच्चे छोटे हो तो। अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर वो अपने सोचती है कि भाई मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, और तब उसे इस बात का कोई डर नहीं होता कि सोसाइटी क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, डिवोर्स ले रही है, सेपरेट हो रही है, नहीं। तब वो मैच्योरिटी उसमें आती है कि अब मुझे अपने लिए जीना है, जितना भी है एटलीस्ट मैं अपने लिए तो जीऊँ। सारी ज़िंदगी मैं दूसरों के लिए जी, उसके लिए जी जो मेरा भी हाथ छोड़ के चला गया, बच्चों के लिए जो कि बड़े होकर अपनी पढ़ाई और इंडिपेंडेंट है, अब मेरा क्या। तो थोड़ा जो भी मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं जीऊँ अपने हिसाब से। अपने घर में रह के कभी कभार रोक टोक भी होती है हस्बैंड की, यहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं पहनना, यही नहीं उठना। ठीक है, हम कंजर्व है, खुद बाहर जाके कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वुमेंस पर बात आएगी तो वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो उसने तो अपना दिल मार मार के रहा है, वो भी दिल खुशी से ही मारा कि चलो मेरे शौहर को, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, कोई नहीं करके उसकी की खुशी में ही अपनी खुशी देख लेती है। और जब वो आगे निकल जाता है तो सिर्फ वो अपने बारे में सोचता है, अपनी खुशी के बारे में सोचता है। वो स्टेज एक ऐसा होता है औरत की ज़िंदगी में कि सोचती कि नहीं, अब मैं हूँ, मेरे लिए मैं क्यों ना अपने लिए सोचूं। और इसमें कोई बुराई तो नहीं है, कहीं कोई धर्म में नहीं लिखा गया कि तुम अपने बारे में नहीं सोचो। सब में पहले तुम अपने बारे में ही सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो। अगर आप खुश रहोगे औरतें, तो ही वो अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ रख सकते हैं। इसलिए अगर एक औरत एट द एज ऑफ 35-40 अगर डाइवोर्स लेती है तो लोग कहते हैं अरे अब इसे को डाइवोर्स लेके क्या करना है, थोड़ी ना दूसरी शादी करनी है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई डाइवोर्स ले लेडी तो दूसरी शादी करना हो या कहीं सेट होना हो। वो अपने लिए भी ले सकते, अपने सुकून के लिए भी ले सकते, सिर्फ अपने लिए। अब वो सोचती है सिर्फ ये मैं मेरे लिए हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। और अगर वो थोड़ा सा अपने लिए जी ली अपने हिसाब से तो क्या बुरा है, अच्छा ही है कि वो खुश रहेगी। इस बात का मलाल तो नहीं रहेगा कि सारी ज़िंदगी वो ऐसे घर में रही या ऐसे इंसान के साथ रही जो उसकी कदर ही नहीं किया, बाद में उसे हाथ झड़क के चला गया, उसकी वैल्यू ही नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ किसी डाइवोर्स या सेपरेशन को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि इंसान नहीं बनती हो, आप थोड़ा टाइम देते हो। ऐसा नहीं कि कोई लोग जब सेपरेशन अनाउंस करते, डिवोर्स अनाउंस करते तो डायरेक्टली अनाउंस करते एक दो झगड़े में, नहीं। उन्होंने भी बहुत सारी वर्कआउट की होती है अपनी रिलेशंस के लिए। जब चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है तब जाके उनको ऐसा लगता है एक पॉइंट पे कि नहीं, इससे ज़्यादा ना सामने वाला खींच सकता है रिलेशन को, ना मैं खींच सकती हूँ। मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन आने से अच्छा बेस्ट वे है कि हम लोग अलग हो जाएं। तब इंसान बहुत ही दिल पे पत्थर रख के ये फ़ैसला लेता है, और शायद सही भी है। एक घर में इस तरह से अजनबियों की तरह रहना, बात नहीं करना या एक दूसरे का मुंह देख के ही गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, झगड़े लड़ाई करना, और आसपास के लोग जो हमारे बच्चे वगैरह होते हैं, अगर घर में कोई बुजुर्ग भी होता है रह रहा है, उनको हमारी वजह से टेंशन है, तो फिर ऐसा जी के क्या फ़ायदा। और ज़िंदगी कब तक है कोई नहीं जानता। इस बेटर कि ये सोल्यूशन है कि आप अच्छे से सेपरेट हो जाओ। अगर बहुत अच्छी बात है अगर अच्छे से होते हो सेपरेट, साइलेंटली, आप खुश रहो और हम खुश रहे। और आजकल तो अमूमन ये भी देखा गया है कि लोग सेट करते हैं एग्जाम्पल कि आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर डाइवोर्स भी अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रखते हैं, आना जाना, मिलना मिलाना बच्चों से फ्रेंडली। तो मेरे ख्याल से वो रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता है जिसमें प्यार हो, भरोसा हो, विश्वास हो, रिस्पेक्ट हो। ना कि आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहे और ना रिस्पेक्ट रहे, ना प्यार रहे, और ना एक दूसरे का मुंह देखने का दिल करे। इससे अच्छा अगर आप अलग रह के ये सारी चीज़ मेंटेन कर सकते हो, खुश रह सकते हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक इंसान सेपरेट और डिवोर्स का तभी सोचता है जब कुछ होता है। आइदर उसे लगता है कि सामने वाले उसका वैल्यू नहीं कर रहा है, या सामने वाले ने उसे चीट किया, या ऐसा लगता है कि अब उसको उसकी कदर नहीं है। वरना कोई नहीं चाहेगा कि वो अलग हो और सेपरेटेड हो।
तो किसी को भी किसी की चीज़ पे जज नहीं करना चाहिए। और कमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान होता है, एक लफ्ज़ में कर दो कि उसे उससे पैसे चाहिए, कि अरे उसका अफेयर था, इसका ये था वो था। बोलना बहुत आसान है। दो लोग चार दीवारी के अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उन पे क्या बीत रही है, उनके क्या सर्कमस्टेंसेस है, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर नौबत इस तरह तक आ गई कि एक दूसरों को देखने का ही दिल नहीं करे, मारने काटने का दिल करे, इससे अच्छा एक ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहम होती है। इससे अच्छा आप अलग हो जाओ, सेपरेट हो जाओ। तो बस आज का मेरा पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे है, सेपरेशन, डिवोर्स, और वो भी स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं जिनके बारे में अमूमन कहा जाता है, और वो रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि भाई हमारी इस टाइम पे प्राइवेसी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लोग फिर भी उनके पिछले का ही स्टेटमेंट, पिक्चर्स वगैरह रिलीज़ करके ये करते हैं। वो भी इंसान हैं, लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि जब सब कुछ ही आपका है ना पब्लिकली, तो ये क्यों नहीं करके। लेकिन ये चीज़ें इमोशनल होती है, लोग बहुत ही अप एंड डाउन से गुजरते हैं। जब एक रिलेशन ब्रेक होता है तो उनको भी थोड़ा प्राइवेसी देना चाहिए, और हमको जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल इसी उम्मीद में कि आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। बाय।